अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह से। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हमारी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। थोड़े बर्तन धुल गए हैं, वो क्लीन हो जाएंगे। गाइस, ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैंने आपसे बातें की हैं उसके बारे में भी आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर हमने नाश्ता रख दिया है। आप लोग समझ गए होंगे घर पे कौन आए हुए हैं। तो चलिए, आप लोग वेट नहीं करें, मैं बता देती हूँ। तो आज आई हुई हैं मेरी फूफी सास, और छोटी वाली, सबसे छोटी वाली जो फुप्पो है इनकी, वो आई हुई हैं। और मैंने यहाँ पर ये वाली क्रॉकरी निकाली है, ये कांच की है और ये गिफ्टेड है। ये मुझे गिफ्ट करी थी, ये भी गिफ्टेड है ये वाला, और ये मेरा मैच हो गया था इसमें। गाइस, तो जल्दी से नाश्ता लगाती हूँ मैं, क्योंकि मेहमान वेट कर रहे हैं चाय का। ठीक है, आपसे मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तो दिखा देती हूँ आपको, चाय बनने के लिए रख दी है यहाँ पर। चाय में भी बॉईल आ गया है और फटाफट से लगाती हूँ नाश्ता। तो गाइस, यहाँ पर मैंने नाश्ता लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सभी लोग कर रहे हैं बैठकर बातें, और मैं किचन में आ गई थी अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता लगाया, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी और मैंने अचानक से देखा कि मेरी फूफी सास ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे। घर पे कोई मेहमान होते हैं ना, कोई भी मेहमान अचानक से आ जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ये तो सुबह का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी मैं, और मेहमानों को देख के तो मेरे अंदर अलग सी एनर्जी आ जाती है। ये मुझे फ़ील होता है ऐसा। तो गाइज़, मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और साथ ही साथ मैंने जो भी चीज़ें अवेलेबल थी सुबह के टाइम, वो सारी चीज़ें मैंने सर्व कर दी थी। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं। आप लोगों के यहाँ पर अचानक से कोई भी गेस्ट आ जाए, आप लोगों को सरप्राइज़ दे दे, और आप मतलब डोर बेल बजे और आप जाएँ और एकदम से सरप्राइज़ मिले, कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, तो आपके फेस पर सबसे पहले टेंशन आएगी या खुशी आएगी? तो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज़। और क्यों आएगी टेंशन और क्यों आएगी खुशी, ये भी ज़रूर बताइएगा गाइज़। मैं आप लोगों का वेट करूँगी। और आप लोगों को पता है ना, मुझे जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ आप लोगों को जो भी मुझे कमेंट करते हैं। और गाइज़, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसको हाइप ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यहाँ पर हमने सब ने साथ में चाय ली अपनी फूफी सास के साथ, और यहाँ पर इनके फूफा थे, मतलब मेरे क्या बोलेंगे, फूफा ससुर, और मेरे ससुर जी थे, और मेरी सास थी, और मेरी नंद थी, फूफो की बेटी, और उनके बेटे थे। तो उन लोगों को अंदर भी जाना था, और भाइयों के पास भी, और बाकी रिश्तेदारों के पास भी। उनके रिश्तेदार और हैं, मैंने खाने के लिए बहुत ज़्यादा उनसे किया था कि आप लंच यहीं से करके जाइएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ से 11:30 बजे निकल गए थे। अच्छा, फूफो ने कह दिया था कि लंच कहीं और है उनका, इस वजह से उन्होंने लंच नहीं किया गाइस। तो मैं अपनी वही सेम रूटीन की तरह किचन में आ गई, और मेरा सेम रूटीन यही था कि आज हम लोगों ने यही डिसाइड किया, क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी, कि जल्दी से खाने में आज येलो राइस बना लेते हैं। तो मैंने चावल भिगो दिए थे, और इसके बीच में मैंने अपने कुछ चीज़ें मुझे संगवानी थी, बर्तन थे और कई सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। अच्छा, 1-1.5 घंटा हो गया था चावल भीगे हुए। फिर मैं आई जल्दी जल्दी में, सारी चीज़ें कटिंग कर ली थी, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च रख ली थी धोकर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और फटाफट से कुकर लिया और उसमें चावल चढ़ा दिए थे। क्योंकि ऐसा होता है ना, थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना, तो मेरी सासू मामू को ना वो हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, क्योंकि उनको शुगर है। इसलिए बहुत टाइम टेबल के हिसाब से मुझे खाना रखना होता है। तो मेन्यू का ये होता है कि मैं भी डिसाइड कर लेती हूँ और हम सब डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरा मेन्यू भी उनको पसंद आ जाता है जो भी मैं बनाती हूँ, और जो वो बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं बना देती हूँ खाना। तो गाइस, आप लोगों के सवाल रहते हैं ना कि अपना मेन्यू आप डिसाइड करती हैं या फिर आपके घर वाले डिसाइड करते हैं, मतलब सास ससुर डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो चलें, अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी पर। तो गाइस, ये बहुत टाइम से दे रही हूँ मैं ये रेसिपी, और आज फिर से दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ज़ीरा डाला, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, प्याज सौटे कर ली थी, और उसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर डाल के, इसमें टमाटर डाल के आलू डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे। 2 गिलास हमारे चावल थे, तो 2 ही गिलास हमने यहाँ पर पानी डाल दिए थे। और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने कच्चा चावल भिगो दिया था। साथ ही साथ मैंने इसमें अचार भी डाला था आम का, क्योंकि मुझे मसाले के चावलों में आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, आलू बैंगन में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका आम का अचार। और उसका थोड़ा सा मसाला डाल दोगे तो वाकई बहुत लाजवाब बनती है सब्ज़ी। तो गाइज़, ये हमारी टिप्स थी एक, आप लोग चाहें तो, और बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे, मतलब ऐड करते होंगे बहुत से लोग, बहुत से नहीं करते होंगे, तो आप कर सकते हैं जो नहीं करते होंगे।
अच्छा, यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाल के पानी डाल दिया था और फिर इसमें मतलब 2 सीटी लेनी है मुझे इस टाइम। बाकी गाइज़ इतना ज़्यादा आज बिज़ी रहने वाली हूँ ना मैं, बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे राशन भी लाना था, राशन लिखना भी था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं राशन भी नहीं लेकर आई थी। तो राशन का सामान भी लेकर आना था, क्या क्या सामान आएगा क्या क्या नहीं, तो वो माइंड में चल रहा था मेरे। अच्छा, मैं जब भी राशन का सामान लिखती हूँ ना तो मैं किचन में बैठकर ही ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं आपके माइंड से निकल जाती हैं। किचन में आप बैठे रहते हैं ना तो सब चीज़ें याद आ जाती हैं, ये लानी है ये लानी है ये लानी है। तो मैंने पूरा राशन का सामान लिखा था ये सब करने के बाद। अच्छा, फिर मैं अपना सीटी लगाने के लिए रख दी थी, और बाकी जितनी मेरी स्लैब गंदी हो जाती है ना तो उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ इस बीच में, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है। जैसे कि स्लैब पे मैं कुकिंग करते टाइम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये वाला टाइम मेरा ये होता है। तो गाइज़, आप लोगों को मेरे इस तरह के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और नेक्स्ट व्लॉग किस तरह का बनाऊँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों के कमेंट रीड करते में मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और आपके घर पे अगर मेहमान आए तो आप किस तरह से उनका वेलकम करेंगे, तो ये भी बताइएगा ज़रूर। और हमारे सारे बर्तन जितने भी थे वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिए थे। अब मैं थोड़ी देर के बाद उनको वॉश करूँगी। सबसे पहले मैं स्लैब साफ़ कर लेती हूँ। गाइस, सफाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफाई। तो आप भी कोशिश ये करिएगा साथ साथ सफाई करते रहें, क्योंकि एक सुकून मिलता है अलग से और बहुत अच्छा दिल हो जाता है, और कुकिंग करते में ना मज़ा भी आता है। गाइज़, ये नहीं कि हम कैमरा है तो कैमरे के सामने ही मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ, ये अलग से भी ये चीज़ें होती हैं। कैमरा नहीं भी आप चलाओगे तो भी कपड़ा हाथ में ही रहता है जितने आप किचन में रहते हो। मेरा तो यही रहता है, कपड़ा मेरे हाथ में ही रहता है। इधर मैंने काम किया तो उसको क्लीन कर दिया, उधर मैंने काम किया तो उसको क्लीन कर दिया, मेरा ज़्यादा हिस्सा ही रहता है। और एक बॉटल भरना तो गर्मियों में वाकई सिरदर्दी से लगता है मुझे, क्योंकि एक बार बॉटल आप भर के रख दो 6-7, वो ना 2-3 घंटे में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, फिर दोबारा से उनको भरना होता है। तो बॉटल का काम तो अब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह मैं उनको दिया करूँगी, एक दिन एक को एक दिन एक को। अभी बहुत छोटी हैं तो आरओ तक उनका हाथ नहीं जाता है, तो ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। तो गाइज़, कई बार ऐसा होता है जो मेरे पास बच्चे पढ़ने वाले आते हैं ना उनसे भी मैं करा लेती हूँ रिफ़िल पानी। तो यहाँ पर हमने अपना सारी स्लैब साफ़ कर दी आप लोगों से बात करते करते, और मेरा दिल ये होता है कि आप लोगों तक अपना व्लॉग जो है वो पहुँचा दूँ टाइम से, लेकिन कई बार टाइम का हो जाता है, नहीं हो पाता, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और कुछ ऐसा होता है कि कई बार सोचती हूँ कि अब लाइव आ जाऊँ तो लाइव नहीं आ पाती, और आप लोगों की वो रहती है कि लाइव कब आएंगी, अब भी लाइव कब आएंगे। तो आप लोग मुझे बताना किस टाइम, कौन सा टाइम सबसे मतलब सबका मैच हो जाए टाइम, और सबसे अच्छा कौन सा टाइम होगा जिसमें हम आराम से बात कर सकें। आप लोग मेरे साथ अपनी टाइमिंग शेयर करना, फिर मैं उसके बाद आपको रिप्लाई करूँगी। तो हमारी 2 सीटें यहाँ पर आ गई हैं बात करते करते, और हमारे चावल बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। और मेरे यहाँ पर चावल बहुत पसंद किए जाते हैं गाइज़, तो अगर आप लोगों के यहाँ पर पसंद किए जाते हैं तो मुझे बताना, मतलब आपके यहाँ पर भी पसंद किए जाते हैं। बहुत से लोग चपातियाँ खाते हैं ना, चावल इतने ज़्यादा नहीं पसंद करते। बहुत से लोग थोड़ी चपाती खाते हैं, थोड़े चावल खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो राइस ही पसंद करते हैं सब। और कई बार ऐसा हो जाता है, मेरी सासू मॉम को कई बार दिल नहीं करता राइस खाने का, तो उनके लिए मैं चपातियाँ बना देती हूँ। तो हमारा लंच जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। गर्मा गर्म मसाले के चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए खिले खिले चावल बने हैं बिल्कुल ज़बरदस्त से। और ऐसे चावल तो सब लोग ही खाना पसंद करते होंगे ना, खिले खिले गरम गरम। तो गाइस, चलें अब सूट देख लेते हैं। इतने प्यारा प्यारा सा कलेक्शन लेकर आई हूँ आपके लिए मैं, करीज़ा रंगे बहार वॉल्यूम 3। तो इसमें आपके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और प्लीज़ आप लोगों को अगर ऑर्डर करने हो तो मेरे इंस्टा पेज पे जाके DM करिए मुझे, शिफा 3839 मेरा इंस्टा पेज। तो गाइज़, अब मिलती हूँ कल, बाय, अल्लाह हाफिज़।